नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रुद्रा एकेडमी में सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। हम आज दूसरा पार्ट लेकर उपस्थित हुए हैं, ठीक है। और इसमें भी लगभग 18-20 प्रश्न हैं और ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। और देखिए क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में रिपीटेशन होता ही होता है, प्रश्न को रिपीट किया ही जाता है, चाहे कोई हो आयोग हो वो प्रश्नों को रिपीट करता है। और हम ज़्यादातर उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विगत वर्षों की परीक्षाओं में, जो पिछली परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं और कई एग्जामों में जो पूछे गए हैं। जरूरी नहीं है कि केवल एसएससी जीडी में ही। रीजनिंग एक ऐसा पार्ट है जो रहेगा मैटर वही, लेकिन कई एग्जामों के लिए वो पर्याप्त होता है ना। जैसे अब कोई एनालॉजी का प्रश्न है तो वो जरूरी नहीं है कि केवल एसएससी जीडी में ही आए, सभी परीक्षाओं में वो काम आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। हाँ देखिए प्रश्न क्या लिखा है, चूहा, बिल्ली और फिर इधर लिखा है किया। देखिए एनालॉजी का मतलब क्या होता है, समरूपता, समरूपता, है ना। समरूपता यानी कि ठीक वैसे ही संबंध एक दूसरे का होना चाहिए। जैसे इसका संबंध जिस प्रकार से है, ठीक उसी प्रकार से इस पार्ट का भी क्या होना चाहिए, इस वाले भाग का भी ठीक उसी प्रकार से संबंध होना चाहिए। ये नहीं कि इसका संबंध कुछ और हो जाए और उसका कुछ और हो जाए। समरूप होने का मतलब क्या है कि एक समान होना, है ना। दोनों में समानता क्या होना, दोनों में समानता होना, दोनों में समानता का होना। अब देखते हैं कि इसमें क्या समानता है। जैसे देखिए चूहा बिल्ली, ठीक, कीड़ा क्या, चूहा बिल्ली चूहे को खाती है ना। या ऐसे भी कह सकते हैं कि चूहा बिल्ली से डरता है, ठीक, या बिल्ली चूहे को खा जाती है। उसी प्रकार से कीड़े को कौन खाता है, मत्स्य पालन, मतलब पालने की ये तो बात कही गई है। पृथ्वी पे तो सभी जीव है, पृथ्वी क्यों किसी को खाएगी। पक्षी या रेशम, रेशम कीड़े को क्यों खाएगा, ये तो खुद ही कीड़े से बना होता है, लावा से बना होता है, लार्वा से, है ना। अब क्या है पक्षी, देखिए पक्षी जैसे आप देखे होंगे, गौरैया हो गई, गौरैया, है ना, कबूतर हो गया, कबूतर, या इस प्रकार से कई पक्षी हैं जो किसको खाते हैं, छोटे छोटे कीड़ों को खाते हैं, है ना। जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो कीड़ों को खाते हैं। इन्हीं कीड़ों को खाते हुए गौरैयों को, पक्षियों को देखा था, किसने देखा था, एडिसन ने देखा था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। और उसने एक प्रयोग कर डाला था। क्या प्रयोग किया था कि अपनी जो नौकरानी थी उसके बच्ची को इसने पिला दिया था कि कीड़े खाकर उड़ रहे हैं तो इसको भी पिला देंगे तो क्या करेगी, अभी बच्ची भी उड़ने लगेगी। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उड़ने की प्रक्रिया बेसिकली दूसरी है ना। तो कीड़ा किसको खाता है, पक्षी को, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए ये सीरीज है। अब इसमें क्या है कि 7,584, फिर 5,362 है, फिर ठीक उसी प्रकार 4,673 है। तो आगे क्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें या तो जहां पे आप देखिए जब भी कोई बड़ी संख्या आए, ठीक है, संख्या आने पर क्या क्या करना है, देखिए या तो संख्याओं का वर्ग होगा, या घन होगा, या गुणा होगा, या फिर जोड़ या घटाना हो सकता है ना। ये सभी हो सकते हैं, गुणा भाग जोड़ घटाना। यहाँ पे क्या है, गुणा तो होगा ही नहीं, जोड़ क्योंकि कम हुआ है संख्या तो जोड़ भी नहीं हो सकता है। तो घटाकर देखते हैं क्या आता है, 7,584, दूसरे वाले को घटा लीजिए, 5,362 को घटा लीजिए, 2, 2, 2, 2, यानी 2,222 का अंतर आ रहा है, 2,222 का अंतर आ रहा है। तो ठीक इसमें से भी उसी नंबर को, जैसे इसमें से कितना घटाया गया, 2,222,
उतना ही घटाइए, इसमें से भी उसी नंबर को घटा लीजिए। 2222 को घटा लीजिए, एक 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, तो 2451। 2451 जो लिखा है ए इज द करेक्ट आंसर, 2451। ठीक है, यहाँ पे कौन सा नियम लगा, यहाँ पे नियम लगा घटाने का। ठीक है, देखिए जब भी कोई भी बड़ी संख्या, अगर आपको बहुत बड़ी संख्या दिख रही है तो इसका मतलब इनमें से सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि कहीं वर्ग तो नहीं है या घन तो नहीं है, फिर गुणा से चेक करिए, फिर जोड़िए इसको, और नहीं अगर डिफरेंस अंतर दिख रहा है, कम हो रहा है, तो उसको सीधे सीधे सबसे पहले उसको घटाना से ही चेक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5 है, 5 के संबंध में कितना है, 124 है, तो ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, अब जोड़िए क्या होगा, 125 होगा या 248 होगा, 342 होगा या 343 होगा। देखिए इसमें क्या किया गया, मैंने कहा कि बहुत ज्यादा, यहाँ पे 5 है, लेकिन ये जो 124 है बहुत बड़ी संख्या है ना, 5 की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या है, तो इसमें क्या हो सकता है, 5 का वर्ग करिए, वर्ग से नहीं होगा, वर्ग कितना होगा, 25 होगा, वर्ग से नहीं होगा। अब 5 का घन कर लीजिए, 5 पचे 25, पंचे 125, उसके नजदीक हम पहुंच गए, इसके नजदीक पहुंचे, इसके नजदीक। अब इसमें से 125 माइनस 1 कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, 124 हो गया। फिर इसी प्रकार से 7 का क्या करिए, घन करिए, तो 7 का घन कितना होता है, 343 होता है, और 343 में से जब माइनस 1 आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 342 हो जाएगा, 342 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ पे क्या किया गया है, वह घन किया गया है ना, घन किया गया है, क्यूब है इसका, 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1 है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब माइनस 1, और 7 का क्यूब माइनस 1 करने पे जो हमें संख्या मिल रही है, कौन सी मिल रही है, 342 मिल रही है। ठीक है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आएगा। अभी देखिए 182, फिर यही बताना है, फिर इधर 210 और 310। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब देखना है कि ये 210 कैसे है, 380 कैसे है। एकदम आराम से रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मजा लेकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए 210, अब इसके निकट कैसे पहुंचा जाएगा, या तो इसमें डिफरेंस ढूंढा जाए, तो डिफरेंस से अगर हम घटाएंगे इसमें तो आंसर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 380 में से अगर हम 210 को घटाते हैं तो ये हो जाएगा 7 और 1, 170 आ रहा है। अगर 170 इसमें से घटा देंगे तो बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंट हो जाएगा, है ना। या अगर इसमें 170 जोड़ दें, अगर 170 अगर इसमें जोड़ें तो 2 8 7 15, 1 1 2, 252, जो कि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करना है, यहां पर देखिए ये क्या है, 15 का वर्ग अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 225 आएगा, 15 का वर्ग 225 आएगा। अगर इसमें से -15 कर दें तो ये क्या आ जाता है, -15 करने पर 210 आता है, यानी कि 215 का वर्ग और प्लस माइनस, माइनस ये 15, ठीक है, -15। ठीक, और यहां पे क्या करना है कि ये 15, इसमें क्या कर लीजिए, 15 + 5 का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और -15 + 5 ऐसे कर लीजिए। देखिए 380 को क्या करना है, 15 + 5 का स्क्वायर -15 + 5। ठीक, ये हो जाएगा 20, 20 का स्क्वायर -20, ये 400 हो जाएगा और -20 हो जाएगा, तो ये 380 इधर, यानी देखिए इधर क्या है, अभी हमने 15 का स्क्वायर किया और घटाया। ठीक है, जिसका स्क्वायर किया उसी का घटाया, 20 का स्क्वायर किया 20 को घटाया। ठीक है, सीधे सीधे ऐसे समझ लीजिए कि 20 का यहां हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर किया और 15 को घटा दिया, 15
15 का स्क्वायर किया और 15 को घटा दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, 20 का स्क्वायर किया और 20 को घटा दिया, ठीक। अब इधर आइए, अब दूसरे रोले में चलते हैं। यहां देखिए माइनस की सीरीज चल रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहां भी माइनस ही लगे। यहां 13, देखिए 13 से 13 का स्क्वायर प्लस 13 आ जाएगा। 13 13 में 169 और प्लस 13 करेंगे तो 182 हो जाता है, ठीक है। 182 ये हो गया। लेकिन अब क्या करना है, इसमें जोड़ना है। 13 के बाद यहां देखिए 15 के बाद इसमें प्लस हम 5 किए थे, 15 और प्लस 5 हुआ था तो 20 आया था, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे हम, 13 और प्लस 5 करेंगे, ठीक है। 13 और 5 18 हुआ, 18 का स्क्वायर करेंगे 324 हुआ, 324। और यहां कितना जोड़े थे, 13 जोड़े थे, तो यहां 18 को ही इसमें क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्यों, क्योंकि जितने का स्क्वायर उतनी ही संख्या को उसमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। और जब दोनों को जोड़ लेंगे तो ये 342 हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ये टफ है ना। और ऐसे ही मुश्किल सवाल जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी समझ से आप समझ चुके होंगे क्या करना है। यहां पे देखिए सीरीज क्या लगा कि जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया उसी संख्या को इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इधर क्या था कि जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया उसी संख्या को हमने उसमें से घटा लिया। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है, ठीक है। दोनों की, इस दो की समरूपता है और फिर इस दो की समरूपता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए एक क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या करना है, या तो आप घटाकर चेक करिए, लेकिन अगर घटाएंगे तो डिफरेंस शायद न आए। और भी कुछ नियम होते हैं, जब बड़ी संख्या आए तो एक और नियम है। बड़ी संख्या आने पर, बड़ी संख्याओं के आने पर जो डिजिट है ना, संख्याओं का योग कर लेंगे। अंकों का, सॉरी संख्याओं का नहीं, अंकों का योग कर लेंगे, है ना। अंकों का योग कर लीजिए। योग करके देखिए क्या आता है। देखिए 1 1 2, 5 2 7 2 9, 9 9 18 आया, ये 18 आ गया। फिर 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 5 18 आ गया। फिर अब इधर, अब दूसरे वाली सीरीज में चलिए जिसका आंसर हमें निकालना है। 5 1 6, 6 2 8, 8 8 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 3 24, 24, ठीक है। अब इसमें देखिए, यानी यहां 24 है तो अंक ऐसा ढूंढना है कि उसका भी योग क्या है, 24 ही आए। अगर जिस अंक का योग 24 आ रहा है तो वही हमारा सही उत्तर होगा। जोड़कर देखते हैं। 6 2 8, 8 3 11, 11 और 4 इसका 15 आया, ये नहीं होगा। 6 1 7, 7 3 10, 10 4 14, 4 18 हुआ, ये भी नहीं होगा। 2 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 13 और 8 21, ये भी नहीं होगा, है ना। फिर 2 1 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, ठीक है। कितना आया, 24 आया। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। संख्याओं का जो अंकों का योग है, संख्याओं के अंकों का जो योग है वो समान किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है। एक होता है सम डिजिट रूल, है ना, उसको भी देख लेना है। सेम डिजिट रूल देखिए इसमें क्या है, इसको जोड़िए, अंकों को जोड़िए। 6 3 9 3 12, 12 हो गया। 8 4 12, 12 9 21 हो गया। 7 5 12, 12 और 9 21, ये भी 21। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए। 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 3 3 3,
सबके डिजिट के अंकों का योग पहले 12 आया, फिर उनका जो अंक है उसका योग कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब जोड़िए इस प्रकार से 6 5 11, 11 2 13, 7 4 11, 1 12, 8 3 11, 11 1 2 13, 8 1 9, 9 2 11। देखिए अब इसको जोड़िए, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आया, ये भी 4 और ये 2। तो सम कितना डिजिट लाना था, 3 लाना था, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, 471 इसका उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि सम डिजिट रूल के अनुसार जब हम इसको करते गए हैं तो अंतिम जो योग मिला है, अंतिम बार अंकों का जो योग मिला है वो क्या मिला है, 3 मिला है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जिस अंक के अंकों का फिर से योग 3 आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, मजेदार भी है, आसान भी है ना। एकदम आपको लगा होगा कि एकदम हलवा कहाँ से चला आया, मजा लीजिए इस हलवे का भी। ठीक, देखिए ये क्या है, 7 का वर्ग है, फिर ये 5 का वर्ग है, और ये क्या है, ये 3 का वर्ग है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2, फिर 2। क्यों? क्योंकि 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3। तो इसी प्रकार से हमें सीरीज बनाना है। 36 है, 16 है, 4 है, 36 6 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, और 4 2 का वर्ग है। देखिए उत्तर यही हो गया। क्यों? क्योंकि 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 4 में से फिर 2 माइनस कर देंगे तो 2, 2 माइनस हो रहा है और सभी का वर्ग है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए ये लेटर वाला है। ठीक, लेटर में क्या देखना है कि किस किस स्थान पे कौन कौन सी संख्या है, या तो आगे जा सकता है, घट बढ़ सकता है ना, या फिर कुछ और। देखिए इसको करने के लिए क्या करना है, देखिए इसमें क्या है, आपको लगेगा एक बार कि बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन है नहीं, है ना। कई बार आपको इसको करने में थोड़ा सा घबराहट भी हो सकती है, और थोड़ा सा आपको ये परेशान भी कर सकता है, परेशान करने वाला थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। देखिए क्या है, ये 6 7 8 एक सीरीज बन रही है, 6 7 8 सीरीज बन रही है। ठीक है, यानी इस साइड में जो है वो छोटा अंक है, इस साइड में भी उससे बड़ा अंक है, और फिर बीच में इन दोनों से भी बड़ा अंक है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 2 3 4, फिर उसी प्रकार से 4 5 6। ठीक है, 4 5 6। ठीक, उसी प्रकार से ढूंढिए, यहां क्या है, ये तो 10 है, और ये 16, और ये 1, कोई मतलब नहीं है। डी 4, ये 3, ये क्या है बीच में 2, जबकि बीच में क्या होना चाहिए था, बड़ा होना चाहिए था। ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। इसको देख लेते हैं, H 8 I 9 J 10, यही उत्तर है। क्यों? क्योंकि 8 9 10, 8 9 10, 4 5 6 2 3 4 6 7 8, तो फिर अगला क्या आएगा, 8 9 10 सीरीज बन रहा है, यही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है ना। बी का आप देख लीजिए कि किस स्थान पे बी आता है, ये दूसरे स्थान पे आता है, और डी किस पे आता है, चौथे स्थान पे आता है। बी को कितनी बार गुणा किया गया है, 2 को कितनी बार गुणा किया गया है कि 16 आया है। अगर इसका हम 2 के घाते 4 कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 गुए 2 गुए 2 गुए 2, 2 दूना 4 गुना 8 दूना 16 आया। ठीक उसी प्रकार से अगर हम डी का करें, ठीक, तो 4 गुए 4, यानी जब 4 गुए 4 गुए 4 गुए 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, चौका 64, और 64 चौका 256 है, नहीं है, चलिए मिसप्रिंट हो गया है, काट लीजिए, 276 लिखा गया है, 256 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 256। ठीक, हाँ देखिए ये तो एकदम बहुत आसान प्रश्न है, इसका कुछ नहीं करना है, बस स्थान लिखा गया है। यम 13 स्थान पे है, यम 14 स्थान पे, तो 13 गुए 14 हो गया है,
तो 6 के F किस स्थान पे है, 6 पे है, R 18 पे है, तो 6 गुणे 18 ये डी वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जरूरत आ जाती है ना। ये क्या लिखा है कि हाइव बी, हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो होता है, और बी मधुमक्खी आप जानते ही है। ठीक है, तो मधुमक्खी छत्ता में रहती है या छत्ता लगाती है। ठीक है, क्या करते हैं, मधुमक्खी छत्ता लगाती है। तो क्या स्टाई डॉग, बिल्कुल नहीं। एरी बियर, बिल्कुल नहीं। स्टेबल काऊ, एकदम नहीं। अब क्या बच रहा है यहाँ, अंग्रेजी देखिए थोड़ी सी गलत लिखी है, HARE होना चाहिए, हेयर होना चाहिए। हेयर माने खरगोश, और खरगोश क्या खोदता है, पहले तो बिल बनाता है और रहता भी उसी में है। ठीक है, या तो खोदने से ले लीजिए कि बनाता भी है, बिल को बनाएगा भी और उसी में रहेगा भी। उसी प्रकार से मधुमक्खी छत्ते को लगाती भी है और उसी में रहती भी है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार कार्डियोलॉजी का संबंध हृदय से है, इसी प्रकार पैथोलॉजी का संबंध क्या है, रोग से है, आदमी से है, शरीर से है या मृदा से है। ठीक है, पैथोलॉजी है तो मृदा का तो कोई मतलब नहीं है, पैथोलॉजी में मृदा मिट्टी थोड़ी चेक किया जाता है ना। तो क्या है, कार्डियोलॉजी में क्या आता है, कार्डियोलॉजी जब हम हृदय की का अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान के तहत, है ना, जो जांच होता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं, या हृदय के विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी में हम हृदय से संबंधित रोगों की जानकारी रखते हैं। ठीक, तो पैथोलॉजी में क्या होगा, पैथोलॉजी आदमी, भाई आदमी के लिए तो कार्डियोलॉजी भी है ना, तो आदमी भी नहीं होगा। ठीक, और शरीर, हाँ शरीर कुछ लग रहा है, लेकिन शरीर से क्या तात्पर्य है, शरीर तो ठीक है, उससे हम कुछ जान थोड़ी पाएंगे, है ना। लेकिन पैथोलॉजी से क्या होता है, पैथोलॉजी रोगों की जांच करता है। क्या करता है, जांच करता है। जैसे खून जांच, खून जांच हो गया, है ना, खून जांच हो गया, या फिर यूरिन जांच हो गया। ऐसी प्रकार के तमाम जो है चेकअप होते हैं जो पैथोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो रोगों की क्या होती है, जांच होती है, इसलिए एक क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, फिर देख लीजिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्द युग्म द्वारा साझा किए गए हैं। देखिए कैलेंडर डेट, कैलेंडर क्या बताता है, डेट बताता है। तो क्लास ग्रुप नहीं। वेट किलोग्राम, किलोग्राम वेट किलोग्राम का मात्रक हो गया ना। फूड वेजिटेरियन, ये तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, ये तो प्रकार हो गया खाना का। लेकिन क्लॉक टाइम बताती है, जिस प्रकार से कैलेंडर क्या बताता है, समय बताता है, समय, तिथि, सॉरी तिथि बताता है। क्या बताता है, तिथि बताता है, तिथि बताता है। उसी प्रकार से क्लॉक क्या बताती है, समय बताती है, समय बताती है। कै बज गया भाई, कहाँ देखेंगे, घड़ी में देखेंगे। कौन सी तारीख है, कहाँ देखेंगे, कैलेंडर में देखेंगे। नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। आगे चलिए, शेरों का प्राइड, बिल्लियों का क्या। ठीक, तो प्राइड क्या है, प्राइड मतलब एक झुंड होता है, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, शेरों के झुंड को प्राइड कहते हैं। तो क्या बिल्लियों के झुंड को क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, क्लाउडर बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, या बंच बोलते हैं। स्कूल तो होता है जहां बच्चे पढ़ते हैं। बिल्लियों के झुंड को क्लाउडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लाउडर कहा जाता है। थोड़ी सी जनरल नॉलेज की बात है। लास्ट वीडियो में हम आपको इस प्रकार से जनरल चीजों को लेकर आएंगे, जिसमें बताएंगे जैसे कुछ देशों की मुद्रा हो गई, किसको क्या बोलते हैं, जैसे शेर के बच्चों को क्या बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं। इस प्रकार से रोग से संबंधित लेकर के लास्ट वीडियो में हम एक पूरा उसका लेकर आएंगे, जिसको अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो फिर ऐसे प्रश्न आपको उलझाएंगे नहीं। ठीक है, तो शेरों का प्राइड, तो बिल्लियों का क्या होता है, क्लाउडर होता है। ठीक है, सम्मेलन अध्यक्ष, किसी भी जब सम्मेलन कहीं पे होता है तो कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता करता है। तो सम्मेलन जब होता है तो उसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करता है, जो उसके देख रेख में जिसके होता है सम्मेलन, है ना, उसे क्या कहा जाता है, अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार से समाचार पत्र किसके देख रेख में निकलते हैं,
रिपोर्टर का काम क्या है, माइक उठाया रिपोर्ट करने लगा, है ना, कि फला जगह पे अभी अभी की ताजा खबर, है ना, मोदी जी फला देश में रवाना हो चुके हैं, है कि नहीं। तो ये रिपोर्टर का काम है, वो रिपोर्ट करता है। वितरक जो बांटते हैं घर घर जाकर के, बांटने वाले को क्या बोलते हैं, वितरक बोलते हैं। वो जाकर बांटेगा, है ना। प्रिंटर तो प्रिंट करेगा ना भाई, लेकिन संपादक के देख रेख में ही समाचार पत्र क्या होते हैं, निकलते हैं। तो सम्मेलन अध्यक्ष, तो समाचार पत्र का उसी प्रकार से संबंध किससे है, संपादक से है। जिस प्रकार सम्मेलन का संबंध अध्यक्ष से है, ठीक उसी प्रकार समाचार पत्र का जो संबंध है वो किससे है, संपादक से है। ठीक, देखिए, निम्नलिखित 4 समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को चुनना है। इसमें से अलग कौन है उसी को चुनना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यू भी डब्लू सिंगल आया, यू सिंगल आया, भी सिंगल आया, ठीक, यू भी डब्लू, फिर एक्स एक्स वाई वाई, ठीक, आगे की संख्या है। फिर क्या है, बी सी डी, यहां तक तो ठीक है, ई, ठीक, ई, लेकिन ई इसको, फिर क्या है, एफ है, और फिर एफ 3 बार है, इसमें 3 बार है। फिर इधर देख लेते हैं, आई जे के, यहां 2 बार है, यहां भी 2 बार है, एल एल एम एम, ठीक, पी क्यू आर एस एस टी टी, यानी ए और ए समान है। इसमें भिन्न कौन सा है, बी वाला भिन्न है। कैसे भिन्न है, क्योंकि बी सी डी ई होना क्या चाहिए था, बी सी डी ई, फिर ई, फिर एफ, फिर एफ, ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ ई एक ही बार दिया है, फिर क्या दिया है, एफ दिया है, एफ को 3 बार रिपीट किया गया है, तो इस सीरीज से यह बाहर है, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक, अब ये देखिए, सी 16 एफ क्या होगा, सी किस नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 होगा, जो कि 9 दिया नहीं है, तो हम क्यों नहीं इसमें एक जोड़ लें, 3 + 1 का स्क्वायर कर लें, 3 + 1 मतलब 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार 6 + 1 कर लीजिए, 6 1 7, और 7 का स्क्वायर कर लेंगे तो 49 हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओ टी पी एस, अब देखिए इसमें सीरीज क्या बन रहा है, ओ पी +1 हुआ, ओ पी +1 हुआ, फिर टी एस, यानी एस टी अगर इधर से करेंगे तो -1 हुआ, टी एस अगर आप करेंगे तो -1 हुआ, यानी +1 और -1 की सीरीज है, ठीक है, +1 और -1 की ये सीरीज है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए, टी के बाद क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था, नहीं है, ये नहीं होगा। फिर आई जे होना चाहिए था, नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। पी ये तो सेम है, होगा ही नहीं। बी एफ, इसमें बहुत डिफरेंट है, एक तो है नहीं, बी के बाद सी आता है, ये भी नहीं होगा। यानी जो हमारा आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। होना क्या चाहिए था, जैसे अगर हम कहें, अगर इसको हम पकड़ें तो क्या कहेंगे, आई यल, तो यहां क्या होना चाहिए था, जे के, ये तो ठीक है, के -1 हुआ है, के यल, ठीक है, तो आई जे +1, तब ये जो है सही होता। तो इसका उत्तर क्या हो जाता, आई एल जे के, या इस प्रकार से कई हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने आपके सामने जो है 18 प्रश्नों की ये सीरीज जो है एनालॉजी की लेकर हम लोग सॉल्व किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। एकदम मस्ती में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।